अमेठी में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान आज अमेठी के दौरे पर रहीं। इसी दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। अस्पताल में महिला मरीज से संवाद करते हुए उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज योगी सरकार की नीतियों के कारण बेटियों को जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं और लड़कियां पहले के मुताबिक कई अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर हैं। सरकार की मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। देखिए अमेठी से हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा की खास खबर। क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मैं जिस जिले में आई हूँ वहाँ सारा जितना भी काम है हमसे संबंधित वो सारा सुनिश्चित मुझे मिलना चाहिए कि किस परफेक्शन के साथ काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से कि सभी विभागों के यहाँ सब अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और जो जिनसे मैं रिपोर्टिंग ले रही हूँ कि कहाँ किस तरह का काम चल रहा है, उसमें जो मेन फोकस है मेरा वो ये है कि महिलाओं को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो उसी से सारी चीजें बहुत कनेक्ट होती हैं, क्योंकि हम ही नहीं कर रहे हैं इसको, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, दोनों ही सरकार है महिलाओं पे इस वक्त बहुत फोकस किए हुए हैं। और उनको लगता है कि अगर महिलाएं, क्योंकि देश की आधी आबादी है, प्रदेश की बात करूं तो 25 करोड़ की आबादी में से 12.5 करोड़ आबादी यहाँ महिलाओं की है, और जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर उनको आत्मनिर्भर बनाने की जब बात होती है तो निश्चित रूप से जो बेसिक चीजें हैं कि वो चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे उनकी शिक्षा से संबंधित है और चाहे उनके रोजगार से संबंधित है। और ये इत्तेफाक से तीनों ही विभाग ये हमारे उसमें है यहाँ और तीनों काम कर रहे हैं इसमें। तो क्योंकि योजनाएं इतनी है, अगर योजनाओं का पूरी तरह से लाभ अगर नीचे तक उतार दिया जाए और योजनाओं का लाभ अगर महिलाओं को सबको मिल जाए तो मुझे लगता है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति योजना चला रहे हैं उसका जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब महिलाएं और बच्चियां जो है स्कूल जाने में बिल्कुल घबराती नहीं है, इसे कैसे देख रही हैं आप? अब जब सवाल भी आपने कर दिया, जवाब भी आपने दिया, तो मैं क्या ही कहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मिशन शक्ति के जो कार्यक्रम चलते हैं, जो हमारा वो है, उसका उद्देश्य ये है कि सारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे और उनका लाभ सबको मिल पाए। क्योंकि आपको पता है जैसे कि अभी मिशन शक्ति 5.0 शुरू हुआ, तो निरंतर ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। जो 5वां चरण अब शुरू हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ एक नई चीज उसमें आती है और जिसमें सिर्फ यही फोकस किया जाता है, क्योंकि एक साल में पता चल जाता है कि आगे और किस चीज की जरूरत है, तो उस चीज को वो आगे ऐड कर देते। तो मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही जबरदस्त प्रयास है ये कि जो ये किया जा रहा है, जिसमें कि उनका हर साल एक ये रहता है कि कहीं कोई ऐसी जरूरत ना हो, कोई ऐसी चीज ना छूटे जिसमें महिलाएं कहीं पीछे रह जाएं। क्योंकि अगर जब माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कि हर प्रदेश की महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी, तभी वो आत्मनिर्भर। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जबरदस्त काम इस वक्त महिला सशक्तिकरण पर हो रहा है। मैम, मेडिकल कॉलेज में अपर्णा यादव और कुलपति का विवाद हुआ, कितना जायज है और इसमें किसकी गलती मानती हैं आप? मेरे ख्याल से जांच है, जांच का विषय चल रहा है, जांच कर रही है, तो एसटीएफ उसमें जांच कर रही है और जांच के तो वो उसमें तो गलती किसी की है ही नहीं। वहां का जो मुद्दा है वो दूसरा है, वो धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा है। तो धर्मांतरण और लव जिहाद अगर जैसी चीजें वहां है तो उससे ज्यादा गंदगी और उससे ज्यादा घटिया कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो वहां अब जो मुद्दा है वो ये है कि जो वहां वो डॉक्टर है जो पकड़ा गया है, कि कहना चाहिए कि जितने भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है जिनको क्या है, अगर वहां सब ये चीजें चलेंगी तो फिर मुझे लगता है कि चिंता का विषय है ही वहाँ। तो उसमें जांच चल रही है, जो भी जांच होगी वो सब। महिला आयोग की सदस्य हैं अपर्णा जी, वहाँ गई थी, सदस्य नहीं, उपाध्यक्ष वहाँ गई थी, कुलपति से विवाद हुआ। कुलपति जो है बताई कि ये तरीका गलत है, हम यहाँ नहीं आना चाहिए, सही इतना बल्क में नहीं। ये तो बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। तरीका कैसे गलत हो सकता? महिला आयोग कहीं भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो गई थी तो वहां किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को मिलना चाहिए था और उनको जवाब देकर संतुष्ट करना चाहिए था। मैम, जिस तरीके से महिलाओं की आप काउंसलिंग करती हैं, उत्पीड़न संबंधित मामले देखते हैं, किस तरीके से मामले अब आ रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है काउंसलिंग में? नहीं, मुझे लगता है कि काउंसलिंग में कमी नहीं रह रही, काउंसलिंग प्रॉपर हो रही है। और महिलाओं के अगर मामले देखे जाएं तो हर फील्ड से कि बहुत तादाद कम हुई है। पर यह भी है कि जहां भी जिस लेवल का भी जो भी मामला होता है उसको हम देखते हैं और पूरा करते हैं, उस विभाग को देते हैं। अगर पुलिस से संबंधित है तो पुलिस को देंगे, किसी को जरूरत से है तो उनके उस विभाग को देंगे। बाकी मुझे लगता है कि काउंसलिंग से भी बहुत सारे मामले निपटा दिए जाते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पुलिस में भी काउंसलिंग होती है, परिवार परामर्श केंद्र वहां भी होती है, हमारे आयोग में भी काउंसलिंग होती है
और कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम काउंसलिंग से खत्म किस कर क्षेत्र में काम करने की ज्यादा जरूरत है, कौन से मामले ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा, महिलाओं को या लड़कियों को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। और जब अवेयरनेस आती है तो अवेयरनेस के साथ शिक्षा भी होती है, और भी जो अपने प्रति जो हमारे क्या अधिकार हैं उनकी भी जानकारी होती है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी भी जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को, आप लोगों के भी माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरत है कि हम समाज को, हम महिलाओं को, हम बच्चों को अवेयर करें और उनको ये बताएं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति में समझ होती है, थोड़ा सा अपनी सोच को खोल के रखेंगे, थोड़ा सा हम अगर चारों तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी कि जिनको हम एक तरफ कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कैसी बात कर रहा हूँ, कैसे कम नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले है ही नहीं। मैंने कहा कि जो भी हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं परिवारों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि अब एक जो हमारे पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, एक सामूहिक परिवार की व्यवस्था थी, जो अब नहीं है। अब सिर्फ कौन रहता है? एक हस्बैंड वाइफ घर में रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कहीं, या फिर दोनों नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी का दबाव कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो घर में उत्पात होता है, और उसी में वो इतने लंबे चौड़े डिसीजन लेते हैं कि जब वो हमारे पास तक आते हैं तो वो उस लेवल की समस्या होती है कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन मैंने जैसा अभी यहाँ हमारे पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं, सबसे हमारी बात होती भी है, और हमारे यहाँ भी कि हमारे कितने मामले ऐसे हैं कि जिनको हम वहीं निपटा देते हैं और दोनों को समझौता कराकर हम वहां से वापस भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक परिवार ना होने से, एक बड़ा कोई बीच में ना होने से, या परिवार में कुछ और लोग ना होने से भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी को या तो उत्पीड़न मान लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या जो भी है, पर ऐसा नहीं है।